राजन एक है गन्ना है ना। तो आप क्या कीजिए कि 10 कुंटल गन्ना को पेरिए, उसका रस निकालिए और उससे आप गुड़ बनाइए। भाई आपके पास जो भी वैरायटी है, 86,032 है, 8,005 है, 238 होगा, जो भी वैरायटी होगा, 85 होगा, उसका सब समझ में आता है। अभी क्या हो रहा है, हम सबसे बड़ी बात समस्या हमारे साथ है कि हमारी पैदावार को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। फलाने ने बोला कि 8,005 में अच्छा गुड़ है और अपन ने 8,005 पेल दिया। भाई जब आपके पास खुद का क्रेशर है, खुद की भट्टी है, आप बोलो 10 कुंटल ला भाई 8,005, 10 कुंटल 8,005 को आपने पेरा और गुड़ बनाया, तो उसकी क्वालिटी समझ में आएगी और कितना गुड़ निकला ये भी समझ में आएगा। नापना चाहिए, एकड़ एकड़ में नापने समझ नहीं आएगा ना। आप 10 कुंटल गुड़ को, गन्ना को पेर के और गुड़ बनाओ तो एग्जैक्ट पोजीशन आएगा कि नहीं आएगा। अभी मैंने एक गन्ना में नया वैरायटी लाया हूं, उसका गुड़ परसों बनवाया। हाँ परसों 5 कुंटल गन्ना मेरे खेत के बगल में एक भट्टी वाला है, उसके खेत में भेजा। बोले पैसा जितना लेना हो ले लेना, तो बोले 600 रुपये लगेगा। तो 5 कुंटल गन्ना को पेरा और पेर के गुड़ बनाया, 65 किलो निकला। 8 महीने का गन्ना है, गन्ना की उम्र 8 महीने। जब गुड़ का रंग देखिए आप, गुड़ की शाइनिंग देखिए। 8 महीने गन्ना 5 कुंटल गुड़ में बनाया है जी। ये 8 महीने का गन्ना है, अभी पक्का नहीं है गन्ना, कच्चा गन्ना है। 12 महीना का होता है तो ये 75 से 80 किलो बनता है। 80 किलो बनता है। इसका मतलब मैंने पिछले साल 12 महीने के गन्ना से बनाया था, 20 किलो प्रति क्विंटल आया था एवरेज, 20 का एवरेज आया था। 1 कुंटल, 5 कुंटल गन्ना, 5 कुंटल गन्ना में 1 कुंटल गुड़। भाई हम गलती कर रहे हैं ना कहीं न कहीं। भाई चलो मैं कहीं आता अलग से अकेले आता, ये नहीं गए होते खेत, तो अभी कम से कम आप ऐसा बोलोगे नहीं यार तो हो ही नहीं सकता। तो ये बोलने के लिए तैयार है ना यार, इनको पैसा देकर तो आया नहीं है, आपसे पैसा लेने तो आया नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, मेरा उद्देश्य है कि जब मैं नया आदमी और गन्ना लगाया और उसमें 2,500 कुंटल निकल रहा है, तो आप लोग तो कीड़े हो उसके साला। गलत बोल रहा हूँ भी आपकी बराबरी मैं कर सकता हूँ। मैं तो पूरी जिंदगी साला नौकरी किया, इंजीनियर था, बढ़िया कार में घुमा, 5 स्टार होटल में रुका, हवाई जहाज में इधर उधर आया गया। मैं खेत में क्या जानूंगा काम करना। मैं जितना अच्छे से आप काम कर सकते हैं मैं कर ही नहीं सकता। अब यदि उसके बाद भी अगर मेरा गन्ना 2,500 कुंटल है, तो आप अगर उस विधि से करेंगे तो आपका गन्ना 2 एकड़ में 4,000 5,000 कुंटल से कम होगा ही नहीं। 1 एकड़ में 2,000 कुंटल निकाल सकते हो आप। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये गन्ना को बो, आप जिसको बोए हो उसी से निकलेगा। छोटा छोटा गलती करते हैं हम लोग। अच्छा अभी आप लोग बताइए कैसे गन्ना लगाते हो आप लोग। अभी क्या हुआ, कहाँ निकला है? नहीं बिल्कुल जीरो से बोलिए। जैसे मान लो बरसात में कोई फसल लगाई होगी आपने, अब बिना फसल नहीं लगा में मक्के लगाई। हाँ हाँ। उसके बाद बकरे उसको बकर के 4 फीट की घाड़ी निकाल दिए और गन्ना पेरी कटवा के दो दो पोर की पेरी, दो दो अखिया वाली पेरी बकर के और ऐसे रख के उसको और पूर दिए। हाँ हाँ। पूर के पानी बगा दिए, उसमें खाद डाल दिए, डीएपी पोटास और सुपर वगैरह जो डाल के और उसमें पूर दिए उसको और पानी बगा दिए। ऐसा करते और अगला पानी देंगे, थोड़ी थोड़ी यूरिया दे देंगे उसमें और फिर वो कर देंगे। ऐसा करते। जब घार खींचते हो आप लोग, उसके बाद जमीन को देखो कड़ा रहता है कि नरम रहता है? कड़ी रहेगी।
होती ना, पूरा निकल जाती मट्टी, उसकी झाड़ बन जाती, नीचे कड़ी नीचे रहती तो कई रहती है। और कड़ी है। आप दुनिया की जितनी फसल लगाते हो वो कड़ी में लगाते हैं, नहीं, तो जुताई में लगाते हैं ना। जो टाइम लगा। तो गन्ना हमारा दुश्मन है क्या, उसको कड़ी में लगा रहे हैं? कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। दुनिया की सारी फसल को हम साला जुताई करके लगाते हैं, और गन्ना कहाँ लगाते हैं? ऊपर जुताई किया वाला मिट्टी को बाहर कर दिया और उसके बाद कड़े में घुसड़ दी। ऊपर बोते ना, सही कह रहा। बिल्कुल सही। हाँ, कड़े में घुसड़ते हैं कि नहीं घुसड़ते? हाँ। अब वो किसी फसल को भी हम कड़े में घुसड़ेंगे तो जड़ कैसे निकलेगा और पैदावार कैसे बढ़ेगा उसका, वो अपने बढ़वार कैसे करेगा? सबसे शुरुआत में हमने मिस्टेक किया, हमने कोशिश ही नहीं किया कि साला गन्ना को कड़म काय लगाते यार। किसी भी आदमी ने पूछा क्या? नहीं, जो बात मैंने समझ में आया मेरे, आने पूछे जी। जब मैं खेती करना शुरू किया तो मैं कैसे लगाते हो ऐसे लगाते। मैंने कहा साला गेहूं को, धान को, फलाने को, ठिकाने को, इवन सड़े से फूल के पौधा जो हमारे 1 रुपए नहीं देता, फूल का पौधा जो हमको 1 रुपए नहीं देता, जबरदस्ती का पैसा हम पानी वानी डालते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान हमको पैसा देता है। सिर्फ पैसा ये दे रहा है, यदि आप लोग ये मेहनत नहीं करोगे और भगवान की पूजा करते रहोगे तो आपका परिवार नहीं चलने वाला। आप खेत में जो पूजा करोगे, खेत की मेहनत करोगे, उससे परिवार सुखी रहेगा जोरदार। मैं बिल्कुल ब्राह्मण हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन पहली पूजा जो हमारा पेट चला रहा है उसी करते हैं। वही ध्यान दिया मैंने कि साला ये जोत के क्यों, किसी से भी प्रश्न किया बिना जोते क्यों लगाते हो गन्ना, जोत के लगाओगे तो क्या नुकसान है? ऐसा ही तो लगाता आ रहे हैं, 40 साल हो गए। और ऐसे ही लगा रहा है, सही कह रहा किसी ने किसी को प्रश्न करना चाहिए कि ऐसा क्यों लगा रहे हैं। भाई गन्ना होता क्या है, जब हम गन्ना को रख देते हैं जमीन में, जमीन के साथ जब गन्ना का संपर्क आता है तो एक आध गन्ना है क्या, एक तो गन्ना मंगाओ ना यार। है। गन्ना लाने गन्ना लाइए, गन्ना लगे। ऊपर तरफ का हिस्सा लाना है ना, ऊपर को हिस्सा लान के तो पूरा हिस्सा ले आओ, जड़ बांध दोनों। पूरा पूरा तो ले आओ। गन्ना को जब हम रख देते हैं तो वो जड़ फेंकता है अपना। अब वो जड़ जमीन में तभी घुसेगा ना जब नरम रहेगी, नहीं वो नीचे कड़ी है जी। तो वो कैसे फैलेगा वो? अरे वो तो चिकनो होगा जो ऐसो निकल को पट्टी और का। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपकी भाषा में बोलते हैं, हमारे यहाँ लोग चिकट बोलते हैं, एकदम निचट हो गया, निचट, हाँ चिकट नहीं निचट। आप ये देखो, हमें हर जगह ये जो गन्ने का जड़ है, वो ये जो दाने दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं ना, वो दाने जड़ में बदलते हैं। ये जो दाने छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये जड़ में बदलते हैं। ये प्रकृति का नियम है, अपने बच्चे को माँ आंचल के नीचे रखती है। अभी आप इतना छीला छाली के फिर भी उसका जो जीव है, ये देखो ढांक के रखिए, ये पूरे दाने को ढांक के रखिए, इसी से आपका जड़ निकलता है और इससे आपका पौधा निकलता है पूरे में आप सब में। अब आप क्या करते हो, पूरे गन्ने को काट के लगा देते हो, यहाँ से ये पूरा बेकार है। बताओ ना, ये तो जड़ निकल गया, निकल गया जड़, सब जड़ निकल गया। पूरा पूरा जड़। भाई आपके लड़के की उम्र 50 साल हो गई, उसके बाद शादी कर लो। एक लड़के की उम्र 20 साल है, उसके बाद शादी कर लो, तो उनके बच्चे अच्छे समझदार निकले। 20 वाले के निकलेंगे, 50 वाले के निकलेंगे, वही हाल इसके साथ। ये दम मारेगा, खींचेगा, खांचेगा, साला अपन लगा देते तो कितने दिन में उगता करना। 15 दिन होगा, अभी दिखनी नहीं पड़ा, दिखने रही है, महीने व्यतीत हो जाती। मैं वही बोल रहा हूँ। अब मान लो महीने में उग गया, तो उसका आखिरी वाला कब तक उगेगा, ये भी देखो। दो चीजें हैं। हाँ सही। हमने इस गन्ने को लगाया है, ये गन्ना जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 6वें दिन उग जाता है, अधिक से अधिक 4 से 6 के बीच में इतना पोर्शन। और ये उगता है, इसके बाद का यहाँ तक का हिस्सा, ये उसके 15 दिन बाद, और उसके बाद ये उगेगा 1 महीना बाद। आप देखिए, आपने गन्ने की उम्र को कैसे बदल दिया। जिस दिन वो उगा, ये 15 दिन छोटा हो गया और ये 1 महीना छोटा हो गया।
3 उम्र के गन्ना लगा दी ना आपने, 3 उम्र का गन्ना लगा दिया। अब आप मान लो इसके हिसाब से काम कर रहे हो तो ये बर्बाद हो रहा है, इसके हिसाब से कर रहे हो तो ये बर्बाद हो रहा है, और इसके हिसाब से कर रहे हो तो ये दोनों बर्बाद हो रहे हैं। हमारी पैदावार नहीं होने का कारण एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने जुताई गलत किया, दूसरे बार बीज जो लगाए हैं, कितना लगा रहे हो अलग विषय, बीज लगाने का तरीका गलत। अब उसको जैसे मैंने बोला कि मेरे घर में बच्चे हुए, पहला बच्चा हो गया, मैंने कहा इसको स्कूल नहीं भेजते यार, और हो जाए तो फिर एक साथ भेजेंगे, कौन बार बार उसी लाने जाए। फिर दूसरे का इंतजार किया मैंने, फिर भी उसको स्कूल नहीं भेजा, फिर तीसरे बच्चे का इंतजार किया मैंने। हेलो जयराम जी की, हाँ जी। हम क्या करते हैं कि जब तीसरा बच्चा हुआ तब उसको फिर स्कूल भेजना शुरू किया। अब ये देखिए कि आपका 5 साल में बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं, तीसरे बच्चे का उम्र 5 साल हुआ, दूसरे बच्चे की उम्र कितना रहेगा 7 साल, और पहले बच्चे की उम्र रहेगा 9 साल। अब 9 साल के बच्चे को KG1 में भेजेंगे, पढ़ पाएगा? 9 साल तो साला मोहल्ले के लड़कों के साथ घूम घूम के गुटखा पान खाना सीख गया, राजश्री खाना सीख गया, पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। दूसरा वाला भी वैसे लड़म फड़म थोड़ा बहुत पढ़ा, तीसरा वाला थोड़ा बहुत पढ़ पाएगा। अब उसका भी एक उदाहरण बता रहा हूँ कि जब लड़के की शादी होती नहीं तो बहू की सास ससुर से भी झगड़ा नहीं रहता, पति से भी झगड़ा नहीं रहता, दोनों के संयोग से जो बच्चा होता है वो एकदम फ्रेश माइंड का रहता है, स्वस्थ रहता है, वो पढ़ाई लिखाई में तेज रहता है, लेकिन हम उसको हमारी गलती के कारण बर्बाद कर देते हैं। दूसरा बच्चा होते होते तक कभी ननद से झगड़ा हो गया, कभी सास ससुर से झगड़ा हो गया, वो शाम को पति आया तो उसके साथ कचर पचर, तो दूसरा बच्चा भी वैसे ही लड़ाई झगड़ा वाला पैदा होता है। तीसरा आते आते तक तो बंटवारा हो जाता है सब, सही कह रहे बंटवारा। भाई या तो कोई ना कोई कंप्रोमाइज करेगा, या तो सास ससुर झुक जाएंगे, बहू की चलने लगेगी, या 4 लठ मारेगा पति अपने बीवी को तो वो सुधारेगी तो भी टेंशन में रहेगा। तो जो तीसरा बच्चा जो है टेंशन का रहता है, अब उसको हम पढ़ाने की सोच रहे हैं, जो अच्छा बच्चा था उसको हमने पढ़ाया नहीं, बर्बाद कर दिया। तो हमारी पैदावार कम होने के कारण यही है, हम ये तीनों प्रकार के तीनों बच्चों के एक साथ पढ़ाने के चक्कर में एक ही खेत में लगा दिए, और जो अच्छा बच्चा था उसको बर्बाद कर दिया, और इसको हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहाँ से मेरा पैदावार होगा? अभी आप पैदावार ले रहे हो इससे, उसको बर्बाद कर दिए, और ये सिर्फ लेना चाहिए। तो आपने कब लगाया गन्ना? 15 दिन पहले लगाया। ये भट्टी कब से चल रही है? मतलब तभी से चल रही है ना। हाँ, अगर मान लो आप इस गन्ने को यहाँ से काट देते, इसको खड़े रहने देते, जब आपको मालूम मेरे भट्टी 8 दिन बाद चालू होने वाला है, तो आप इतना ही गन्ना काटते, इतना गन्ना काट के आपने इसको सिंगल सिंगल टुकड़ा कर दिया, ऊपर का 5 आंख, और इसको पकड़ के ऐसा हाथ से लगा देते। आप लोग आते कैसे? आप लोग हम लगाते 2 गठान लेते हैं ना, आते 2 आग लगाते हैं, जैसा काटते वैसे काटो ना, इसका इस तरफ से काट दो। और दूसरा है, आप लगाने के बाद पैर से दबाते होगे, या पैर से नहीं दबाते तो ऊपर से मिट्टी उठा देते। ऊपर से मिट्टी, अब देखो पानी बगा देते। आप लोग कभी आम या बिही या किसी चीज के पौधे को लगाए हैं? लगाते हैं ना। लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको पैर से अच्छा दबाते हैं। यदि पैर से नहीं दबाया आपने, ऐसे पूर दिया मट्टी, तो आम का पेड़ सूख जाता है। इधर काटो ना, कैसे लगाते हो उसको? इधर का काटो, जैसे बनाते हो ना खेत में लगाते हो वैसे 3 ठो बनाओ ना। लकड़ी से बना मुझे लगाओ ना करना है, लाओ जैसे बनाते हो ना 3 टुकड़ा बना दो, जैसे खेत में लगाते हो वैसे।
बस 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 और काट और काट ये तेरी बात। एक करो, एक पीरियड कर। अब इसको ना सिंगल सिंगल कर, यहाँ से कटो, 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 सिंगल सिंगल है सर, बीच बीच से काटो। एक एक हाथ मोहरा वाली काटो, मोहरा वाली वो नहीं जी जा मोहरा वाली ठीक आखिरी को वॉइस तो एक एक गठन काट अभी लगभग कितना कुंटल गन्ना लग जाता है आप लोग को अंदाजन? अभी हाँ? 10 11 10 फोटा 10 10 8 महीने का बस ये 8 महीने का 8 वो आरुप दिया हुआ ये 8 महीने का गन्ना है। ये वो आरुप एक साल बोला था मैं इसको पहली बार नासू प्लान में मैं ये आवाज़ 10 को बात मैं बता रहा कि मैं तो 14 घाटे मिला एवरेज अच्छा मिला एक एक गठन एक एक नहीं अब बताइए, अब एवरेज अच्छा मिला था बोल रहे हैं आप, गोया था बोल रहे हैं, तो बाद में बदल क्यों दी? बदल के हमारे को ये कि उसको अच्छी मेहनत की मेहनत इसमें भी कर रहे हैं वो पहले लगा दी तो 2 फुट में लगाना 4 फुट पहले लगा दी 2 फुट में लगाना 4 फुट में तो दो दो आंख बोलने लगे फिर तो आंख वाले को तो एक बोरा के साथ तभी तो आंख वाले बोल लगे और बोते हैं ऐसा नहीं बोते हैं ऊपर का गन्ना बो दो नीचे का काट दो नहीं ऐसा नहीं पूरा जो पूरा काट के बोते हैं इसका भी सिंगल कर दो, इसका भी सिंगल कर दो। ये जो है आपके 50 साल के बच्चा है, ये जो है 35 साल का बच्चा है, ये जो है 18 साल का बच्चा है। इससे जो गन्ना पैदा होगा उसकी मोटाई अच्छी रहेगी, लंबाई अच्छी रहेगी और उसमें बीमारियां कम लगेंगी। इससे जो बोओगे वो लचर पचर साला धक्का मार दो गिर जाए। उसी उम्र के लड़का एक मस्त तंदुरुस्त रहता है, उसी उम्र का लड़का एक ऐसे झंडू बाम रहता है। तो ये है इसकी पैदाइश से वो मस्त रहता है और उसकी पैदाइश से जो झंडू बाम रहता है। हम क्यों उसको लगाएं साला? अब ये बताओ, इसमें यदि मैं 20 कुंटल एक गन्ना काट काट के आपको दे दूं, इससे रस में गुड़ बनाने बोलूं, कितना बने? कम बने नहीं के बराबर। नहीं बराबर बनेगा ये आपके काम का है नहीं, इसके काम का नहीं है, लेकिन ये बोने के लिए सबसे अच्छा है, ये आपके बहुत काम का है गुड़ बनाने के लिए कोई और बोने के लिए सबसे खराब। हम उसको बो रहे हैं, गलती यहाँ कर रहे हैं हम, इसलिए हमारी पैदावार नहीं। वो ऊपर में बो दिए पानी खत्म हो गया कैसे लगाना क्या करना है आपको बताइए। मैं अब देखिए कैसा लगाना चाहिए शुरू से लेके वो पूरा बता या अपन ने लगा दिया, वो लगा दिया, अब आपने जबरदस्ती उसमें खाद डाल दी। अभी खाद नहीं डाला पानी डाल दिए शुरू में डाले ना ये भी पोटाश डाले तो सब डाल दिए ना। आप ये बताओ कि आपका जो भी बहू बच्चा पैदा करती है 6 महीने तक कुछ खा पाती खिलाती है अपने बच्चे को? ये भी तो वही है, ये भी वही है। ये आखिरी वाला और टुकड़ा था ना, है क्या सबसे आखिरी में? भाई सबसे आखिरी वाला, हाँ ये है, ये हाँ ठीक, ये सबसे आखिरी। आप ये देखो, ये गन्ना ऐसे बढ़ते जाता है ना, गन्ना सबसे पहले अपने परिवार को बढ़ाने के लिए जमा करता है। ये जो निशान दिख रहा है, रिंग दिख रही है ना, और ये रिंग दिख रहा है, ये रिंग दिख रहा है और ऊपर भी रिंग दिखेगा, ये रिंग है ना। तो ये अपने वंश को बढ़ाने के लिए इसने भोजन जमा किया, आपके लिए इसमें जमा रहता है।
जैसे सबसे पहला काम उसका रहता है कि अपने वंश के लिए यहाँ जमा कर। ये पौधा उग के 6 पत्ती होते तक 1 पैसे का कुछ भी चीज बाहर का नहीं लेता। हमने जो डाला है वो हमारे पास बहुत पैसा है, इसलिए जमीन में फेंक दिया। खराब हो जाए इसलिए हमने खाद डाला, इसके लिए काम नहीं आया वो खाद। वो खाद किस काम आया? जमीन को बर्बाद करने। आप लोग शुरू में था ठीक है, हरित क्रांति के समय कि इसके डालने से पैदावार बढ़ता है, लेकिन आज लगभग सब किसानों को पता है कि रासायनिक खाद डालने के कारण हमारी जमीन की मां बहन हो रही है। हो रही नहीं पहले हो बैल रही बखर चलते थे, आज बैल बखर का काम खत्म हो गया। खत्म हो गया ना। इतनी बड़ी पांस लगा के अब ट्रैक्टर 70 HP का चाहिए और 4 व्हील चाहिए। हाँ चाहिए। तो कड़ी ये हो कारण गई क्या है? जमीन हो गई कड़ी। कारण सिर्फ खाद है। फिर भी हम बिना समझे, हमको पता ही नहीं साला कि ये माँ अपना बच्चे को दूध पिलाती 6 महीने तक। अब मैं मान लो उसके बच्चे आ रहा है करके साला काजू किशमिश पिस्ता बादाम सब रख दूंगा, जब बच्चा खाने लायक होगा तब तक तो एक्सपायर हो गया। वो नहीं होता एक्सपायर। डेट खत्म हो गई। वैसे ही इसमें जो मैंने खाद डाला है पहले दिन, वो खाद जमीन के साथ रासायनिक क्रिया करता है। जैसे हमारे जमीन में टच होता है और रासायनिक क्रिया करके वो अलग अलग चीज निकालता है। अगर उस समय इसने ले लिया तो ठीक, नहीं लिया तो उड़ जाता है, और नहीं उड़ता तो जमीन को कड़ा कर देता है या फिर जमीन के अंदर घुस जाता है। और कोई भी खाद हमारे जमीन में टच होने के बाद सिर्फ 1 से 1.5 महीने तक ही असरदार रहता है, वो रासायनिक क्रिया होती रहता है। उसके बाद हो गया बाबा जी। हो गया ना, उसके बाद उतनी रहती है। 1.5 महीने से ज्यादा उसका कोई असर नहीं रहता। तो हम जो डाल रहे हैं इससे कोई फायदा मिल रहा है क्या? फोकट खर्चा हुआ ना। अगर हम उस खाद को नहीं डालेंगे तो हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। हमको पहला खाद की जरूरत पड़ती है 6 पत्ती होने के बाद। 6 पत्ती आप जितने दिन में कर लो, अब 1 महीना तो हुआ पा रहे हो तो फिर 6 पत्ती होने में तो कितना दिन लगेगा? ग्रोथ जैसे अपन करी, अपन ग्रोथ जैसे आप खाद नहीं डाले हो, बिना खाद की ग्रोथ कैसे करें? आपने आप ये तो ये अपने पास जमा करके रखा है, ये भोजन है। ये इसके अंदर जो दिख रहा है ना, ये भोजन है। आप इस गन्ना को काट लो, इस गन्ना काटोगे, जो हम जब चौंकते हैं तो ये बीच का हिस्सा फेंकता है कि नहीं? इसको चौंकता है, इसको चौंक के देखो, उसमें मिठास नहीं रहेगा। ये जो पूरा सब में रिंग बना हुआ है सर्कल, ये सर्कल से ये सर्कल के बीच का गन्ने में रस रहेगा। ये इतने दूर में पूरा के पूरा इसका भोजन रहता है। किसका? ये जीव का। ये जीव है उसका, ये उगता है ना, तो कहीं से भी कोई जरूरत नहीं पड़ती खाद। पूरा जैसे माँ का दूध समझ लो, ये वो दिख रहा है निशान देखो। आपने बोले कि ये मतलब कितने दिन में, आप कितने दिन में 6 पत्ती आप, तो उसमें अपना क्या रहेगा? अपन खाद इसको आप लगाओगे बिना खाद डाले, सोमवार को लगाओगे और शुक्रवार को सब उग जाएगा। ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे आपके साथ बैठा हूँ, ऐसे एक किसान आया था मेरे पास, सीतापार का है। जल्दी निकल जाती है, बाहर की जल्दी निकल जाती है। बाहर से ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। ये भोजन जी करते रहो। वही मैं पूछ रहा हूँ, सिंचाई करत रहो, खाद में भोजन जी ये ग्रोथ करते हैं जी। ये फोटो देखो आप, ये बताओ, इसको ये लगाया था हमने, इसको लगाया था उसने, कितने दिन का होगा वो? इसके लगाने के कितने दिन बाद का फोटो होगा? होगा 15 से 20 दिन। आपने खेत में कहीं लगाया 20 दिन पहले? वहां दिखाओ इस कंडीशन में। वहां नहीं आता जमो ही नहीं जी। जो प्रैक्टिकल है उसकी बात करो ना, जो आपका अनुभव है उसको बताओ। आप इसको लगाओगे गन्ना को, उसके कितने दिन बाद ये स्थिति आएगी, ये पूछ रहा हूँ। 1 महीने बाद। सर टेम्परेचर के ऊपर, हमारे यहाँ जैसे हम कई बार फरवरी में लगाते हैं ना, तो 20 से, हाँ मतलब एक एवरेज 20 से 25 दिन में ये स्थिति आ जाती है। ये 5वां दिन का है। सोमवार को लगाया था उस लड़के ने, शुक्रवार को मेरे फोटो भेजा। सोमवार का गन्ना लगाया है उसने और शुक्रवार को फोटो भेजा। खाद कुछ भी नहीं डाला। ये इसको बोल दियो है, एक एक आंख लगाया। एक एक आंख आप लगाओगे तो मुश्किल से 3 से 4 कुंटल से अधिक ज्यादा गन्ना नहीं लगेगा एक एकड़ में। और मुश्किल से 3 लेबर यदि लगाएंगे तो 1 एकड़ का 1 दिन में लगा देंगे। और बस ये आपने आंख को देखा, ये रख दिया, ये आंख को देखा, ये रख दिया। अपन ने
कितनी दूरी पर है? एक एक 1.5 फुट। खुल गए। हाँ, ये एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है। यार हमने इसका लगाया नहीं। अरे हमने जो लगा था मैं बता रहा हूँ जी आपको। एक ना है जो जो ऐसे ऐसे एमएम जोड़ता है। ये पूरा ऐसा लगा इसमें मट्टी पूरी है। ये अभी सोचो जिस खेत को इन लोग देख के आए हैं, ये डबल चली हमारी, अभी वही ये बोला, डबल। अभी इन लोगों ने जिस खेत को देख के आए हैं, उस खेत में 18 गन्ने इतने मोटे। ला भाई उस डंडा को, बांस। अच्छा, उसमें कुछ काम का चीज है क्या? नहीं काम हम। हाँ, अब वो एक यहाँ उसको पलट के ऐसे यहाँ रखना, इतना बड़ा होगा ये गोलाई यहाँ की। नहीं नहीं, ऐसे 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 खड़ा रखेंगे जैसे ये हुआ। अब 1 मिनट रुक जाओ, चलो छोड़ो उसको, रहने दो। ये देखो, ये कितने ठो हो गए? ये 4 और 3 7 और 3 10, ये 10 गन्ने हैं। ये जब उगेंगे, ये यहाँ सूखेगा इस आग से, तो ये ऐसा फैलेगा ना। इसको कितना जगह चाहिए? इस 10 गन्ने को कितना जगह चाहिए? अब उतने जगह में आपने 1 2 3 4 ठो पेड़ लगा दिया, उसके रहने के लिए जगह ही नहीं। फर्ज करो आपका परिवार है, आपके 2 बेटे हैं, बहू हैं, आप हैं, आपका पत्नी है, 6 लोग हो गए, ठीक है ना। बेटी है, दामाद है, 8 हो गए। 8 लोग के सोने के लिए कितना जगह चाहिए? 6 ठो गद्दा जिस कमरे में बनता है ना, उस कमरे में 8 लोग सो सकते हैं। वहीं सोया करो आप लोग। बात को समझना, मैं अदरवाइज मत लेना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जिस 6 गद्दा बिछा के हम सोएंगे तो हमारा परिवार की बढ़ोतरी होगी। बेटी दामाद सास ससुर के कारण नहीं एक हो पाएंगे, बेटा बहू माँ बाप के कारण एक नहीं हो पाएंगे, और ना माँ बाप जो है कुछ सोच पाएंगे, कुछ बात कर पाएंगे कि कौन से बेटे के लिए क्या करना है, कौन से बहू के लिए क्या सोचना है। वो 6 के 6 ही रहेंगे और दिन तो दिन दुबले पतले होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा बीमार बन जाएंगे। सेम चीज इनके साथ, हम इनको अलग अलग कमरा नहीं देंगे तो ये लोग अपनी उन्नति कैसे करेंगे? हमको ये सोचना पड़ेगा। आज मेरा गन्ना 18 ठो है, इतना बड़ा इतना गोलाई है उसका, देखिए एक गन्ने का, ये हाथ से लेके यहाँ तक। अब इतना गोलाई रहेगा तब तो वो 18 बन पाएगा। अब एक के लिए इतना चाहिए, फिर दूसरे के लिए फिर चाहिए, फिर तीसरे के लिए चाहिए, तो एक दूरी कितना हुआ यहाँ से यहाँ? 1.5 से 2 फीट। बहुत घना है तो 1.5 फीट, तो एकदम नजदीक कहलाएगा 1.5 फीट। उससे नजदीक तो लगाना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ से बोलते बोले पतला हो जाएगा गन्ना। अरे बोलने की बात छोड़ो, आप देखे हो ना। नहीं नहीं, कौन बोलता है, कौन मोटा गन्ना मेरे को दिखाओ, जैसा गन्ना मेरा है वो 1 8 जो बोलता है उसको बुलाओ। अरे नहीं, तुम्हारे क्षेत्र में नहीं, हमने दूसरे गन्ना देखे आपके। मैं वही बात बोल रहा हूँ, वो भी नहीं है जैसे और कोई हीरा मोती डाला नहीं। मैं तो आपको विरोध कर रहा हूँ ना, खाद मत डालो। अरे हम कल इनसे पूछा, बोला कि नहीं बोला? खाद डाली मेरे को, हमने खा के देखे तोड़ के गन्ना। मैं बोला था तोड़ के वजन करके देखो, 3 किलो से कम का कोई गन्ना नहीं है। नहीं ये नहीं, आप लोग एरिया में 8632 लगता है, मेरे खेत का 8632। मैं बोला था पता नहीं तोड़ के लाया कि नहीं लाया, मैं बोला था 1 2 ठो तोड़ के ले जाओ, तो समझ में आएगा साला कि 8632 किसको बोलते हैं। नहीं खाए नहीं हमने। 3.5 किलो का एक गन्ना है 8632। आपके एरिया में जहां भी होगा मेरे को 1 ठो गन्ना खेत में दिखाओ, मेरे पूरे गन्ने वही 3.5 किलो, उससे कम का वजन का गन्ना नहीं निकलता। मैंने देखा है, इनकी है देखा, अपनी है नहीं। तो हम लोग यही गलती कर रहे हैं। फलाने ने बोला, रे वो साला वो दे देगा क्या हमको पैसा? भाई वो सिर्फ इसलिए दुश्मनी में बोलता है कि ये जब बढ़ ना जाए। हमने किसी को नहीं बताया हम क्या कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहला खाद की जरूरत पड़ती है 1.5 महीना, जब पत्ते 6 हो जाएं, जितने दिन में भी हो जाएं। हमने देख लिया कि 6 पत्ते आ गए, तब आप उसको फिर हल्का यूरिया दे दो, प्रति एकड़ 5 से 10 किलो, उससे ज्यादा नहीं। भैया बच्चा कितना खाएगा यार? आपका बच्चा के 4 रोटी खा जाता है? जब आप मुंह उछालते हैं उसका, मुश्किल से आधा चम्मच 1 चम्मच दाना खा पाता है, बड़ी मुश्किल से। वो भी एकदम नरम वाला, सॉफ्ट सेरेलैक और फलाना ठिकाना अपन खरीद के लाते हैं।
अच्छा, दूसरा आप लोग निंदा का क्या करते हो, जो कचरा होता है उसको, तो ये दवाई देते हैं, है ना? दवाई। क्या आप अपने महीने 2 महीने के बच्चे को निरमा से नहलाते हैं? भाई जिस समय आप कचरा मार डालते हो, तब आपका गन्ना, आपका बच्चा कहलाया ना, हाँ कितने भाई, नरम पत्तियां रहती हैं। बराबर उसमें हम क्या डाल रहे हैं? कचरा मार, है। जहर, जो कि साला कड़ा पत्ती वाला कचरे को जला देता है। तो मेरे गन्ना को फर्क नहीं पड़ता होगा, पता होगा, आराम से लेकिन हम हाँ, सोचते ही नहीं। क्यों नहीं सोचते? हमें क्या करना है, मरो नहीं वो तो। अरे भैया मैं पूछता हूँ, इसलिए मैं किसान को डायरेक्ट बोलता हूँ कि तू अपने 1 महीने के बच्चे को निरमा से नहला, मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा। मरेगा नहीं, लेकिन और क्या हालत होगी उसकी? नुकसान तो करेगा। वही काम हम करते हैं। अब जब हमने उसको साले को निरमा से नहला दिया 1 महीने के बच्चे को, तो कैसे उन्नति करेगा? हम सोचे कि हमको 1000 क्विंटल मिले। पूरी उल्टी खेती का सही कहा, सही कह रहा है, उसके साथ तो भाई कुछ नहीं बोलते, बढ़ाई और दवाई नहीं डाल नहीं, जो उसने बोला उसको तो कचरा मार बेचना है। अभी आप पता कर लो, यदि आपके रिश्तेदारों में किसी की रासायनिक खाद या दवाई की दुकान हो, तो बता देगा कि साल भर में जितने रुपए का बाकी चीज बेचता है, उससे दुगने रुपए का सिर्फ कचरा मार बेचता है। सिर्फ उससे दुगने रुपए का। मान लो उसने 1 लाख रुपए का बाकी खाद और दवाई बेचा है बीमारी के इलाज का, तो 2 लाख रुपए का कचरा मार बेचता है। उससे पैदावार भी नहीं हो रही। अरे मैं तो बताया ना भाई कि आप 1 महीने के बच्चे को जब निरमा से नहला दोगे, उसके पूरे शरीर में फफोले आ गए। अब उसको ठीक होने में समय लगेगा, तो अपने दिमाग को कहाँ पढ़ा पाएगा? अब आप उसको बोलोगे पढ़ बेटा, तो कहाँ से पढ़ पाएगा? अब अगर उसको स्वस्थ रखोगे और तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा, तो फर्स्ट आएगा वो। अभी देखिए गन्ना का जो पेड़ है, उसका खाने का तरीका क्या है? कोई बताए कि ऐसा ऐसा खाना खाता है वो? वो तो सिर्फ 90,000 से मतलब है ना उसको। भाई आप बताइए कि मेरा क्या स्वार्थ है आपके साथ बैठने का? आप मेरे रिश्तेदार हैं कि आप मेरे रिश्तेदार हैं? रितेश से मेरी बातचीत है, उससे तेरा आज तक नहीं जानता मैं। कौन है रितेश? है ना? कल मैं छिंदवाड़ा आ रहा था तो रिंग किया उसको कि मैं भाई छिंदवाड़ा आ रहा हूँ, मिलोगे क्या? तो क्रॉस हो रहा था, तब बताया सर मैं तो बरमान आया हूँ। मैंने कहा यार तुम हमारे गांव पहुंच गए, हम तुम्हारे गांव पहुंच गए। बोले नहीं सर ऐसी ऐसी बात है, और मेरे पिताजी लोग के लिए आया था। मैंने कहा ठीक है, आ गया तो अच्छा किया, तुम मेरे खेत जरूर जाना। आप रुकोगे क्या सर? मैंने कहा मैं रुक जाऊंगा, लेकिन मेरे खेत जाओगे तब रुकूंगा। इसलिए बोला कि जो बात अभी, यदि आप कल खेत नहीं गए होते तो आप क्या बोलते हो, मादर तो फेंक रहा है, एक ही शब्द रहता आप है। आपके मन में जो बात आ रही है कि भोसड़ी का ये जो बोला सब गलत बोल रहे हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन आपने देखा, इसीलिए आप उसको समझ रहे हो और सुनने की कोशिश कर। जब आप जाके देखेंगे उस खेत को, तो आपको समझ में आ जाएगा नहीं यार शर्मा साहब आया तो उन्होंने जो बोला एक एक सत्य है, बल्कि ये चीज और बोलना भूल गए। उस इतना मोटा गन्ना है, 2 अंगुल लगा दो। सब तो होगा। अब ये बताओ, हमने उसको बोई दिए, खाद भी डाल दी, मैं वही आगे बढ़ते जा रहा हूँ धीरे धीरे, मैं बढ़ते जा रहा हूँ धीरे धीरे, मैं इसलिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, आप जहां तक भूल गए हो, जहां तक गलती कर दी हो, कोई बात नहीं, अब आगे सुधार सकते हैं। इसीलिए मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। अब हमारा ये है कि हमको उसको खाना खिलाना। अब जब तक हमको ये नहीं मालूम है कि खाना कैसे खाता है, यदि हम खिलाएंगे तो क्या होगा, अपच हो जाएगा और वो साला बीमार पड़ जाएगा, ग्रोथ नहीं लेगा। हमारा गन्ना यदि 10 रोटी का भोजन है उसका, तो 2 रोटी खाता है जड़ से, 3 रोटी खाता है पत्ते से, और 5 रोटी खाता है सूर्य के प्रकाश से। अब आप देखोगे हमारे गन्ने का पैदावार का मुख्य सोर्स क्या है? सूर्य का प्रकाश, है ना भाई। 2, 3 और 5, अगर मान लो मैंने 2 रोटी जमीन को नहीं दिया और 3 रोटी पत्ती को नहीं दी, तो अकेला सूर्य का प्रकाश 5 रोटी देके उसको पाल देगा। अगर मेरा वो गन्ना, मेरा है कि 1 एकड़ में गन्ना का मिनिमम पैदावार 2000 कुंटल है। कितना है? 2000 होना चाहिए, तब तो गन्ना स्वस्थ है।
अब उससे जितना कम है उतना हमने उसकी माँ बहन कर रखी। एक मिनट प्लीज। हेलो, उसका जो मिनिमम कैपेसिटी है गन्ने की पैदा करने की, नॉर्मल स्थिति में 2000 कुंटल है 1 एकड़ में। हाँ, अगर मैंने उसको समय से और तरीके से उसको साथ संवार के रखा तो 2000 कुंटल पाऊंगा। जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा पोस्ट क्या होता है? आईएएस होता है। सबसे बड़ी नौकरी आईएएस की, ठीक है ना। हमारे बच्चे की मिनिमम कैपेसिटी आईएएस बनने की है। अब हमारा बच्चा आईएएस क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम उसको सही तरीके से लालन पालन नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं गलती करते हैं और उसको हम कबूल नहीं करते। वही स्थिति हमारे को हमारी खेती करते समय, हमारे खेत का लालन पालन सही तरीके से करेंगे तो हमारा पैदावार 2000 कुंटल होगा। अब मैं बेसिक चीज 3 हो गया, जड़ से 2 रोटी, पत्ती से 3 रोटी और सूर्य से 5 रोटी। अब सूर्य से 5 रोटी कैसे मिलेगा? ये जो गन्ना है जब खड़ा है ऐसा पत्ती इसका, आप जो भी वैरायटी लगाने जा रहे हो उसका एक गन्ने के पेड़ को काट लो और ऐसा खड़ा करके देखो कि इसका पत्ता इधर कहाँ तक जा रहा है और इधर कहाँ तक जा रहा है। तो लगभग लगभग 5.5 से 6 फीट तक रहता है ऐसे पत्ता का आखिरी हिस्सा, और आखिरी हिस्सा नापोगे ना ऐसे झुका रहता है ना पत्ता, दोनों कोने को ऐसे नापो दूर से टिप से तो 5.5 से 6 फीट रहता है। इसका मतलब गन्ना ये बोल रहा है कि भैया मेरे को सोने के लिए कम से कम लाइन से लाइन 6 फीट रखो, हम पेल देंगे 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट, 5.5 फीट, तो वो आराम से नहीं सो पाएगा। उसको पूरा सूर्य का प्रकाश यदि हमको देना है तो कम से कम उसको 6 फीट दूर रखना पड़ेगा गन्ने को। मेरा पैदावार उस खेत में कम इसलिए है कि मैंने उसमें 5 फीट रखा, इसलिए इस साल मैं जितना गन्ना लगा रहा हूँ सबको 10 फीट में लगा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना, सबको 10 फीट में लगा रहा हूँ। और अभी इन लोग इस साल देख के आए खेत में, और अभी आप लोग बोले थे कि बहुत दूर है, बहुत दूर हो गया कर, ये कितने दूर में लगा रहा हूँ मालूम है आपको? ये लाइन से ये लाइन है 10 फीट, ठीक है साहब, ये दोनों लाइन के बीच की दूरी है 10 फुट, और ये आंख से ये आंख की दूरी है 4 फुट। एक सिंगल मैं 1 एकड़ में 1100 पौधे गन्ने के लगा रहा हूँ, और अगले साल आपको दिखाऊंगा कम से कम 1100 कुंटल, एक हुरे से 1 कुंटल काट के दिखाऊंगा, एक हुरे से 1 कुंटल। हाँ, ऐसे जो गन्ना बनेगा ना इसके गन्ने से 1 कुंटल। मैंने कितना लगाया है? 1100। कितना होगा? मैं आपको लगाने नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो सीखा, 1 साल खेती किया, 1 साल स्टडी किया मैंने। आप जैसे बहुत किसानों से मैं पूरे भारत में घूमा, महाराष्ट्र के किसान के पास बैठा जैसे आपके साथ अभी बैठा हूँ, कर्नाटक के किसान के साथ बैठा, तमिलनाडु के किसान के साथ बैठा, गुजरात के किसान के साथ बैठा, उत्तर प्रदेश के किसान के साथ बैठा, जो लोग गन्ना का रिसर्च सेंटर डॉक्टर कहलाते हैं जो गन्ना बनाते हैं उनके साथ बैठा। 1 साल सिर्फ एक ही काम किया, अब उसके बाद उसका रिजल्ट निकाला, और फिर अपने दिमाग से पिछले साल मैंने खेती किया तो उसका रिजल्ट आप देखें। अब उसके बाद मैंने अनुभव किया साल ये तो कम हो गया यार, 1200-1400 कुंटल निकल रहा है, अब क्या किया जाए कि 2000 कुंटल निकल। तब मैंने फाइनल पाया कि उसको 10 फुट दूर में लगाऊंगा तब 2000 कुंटल। अगले साल आप लोग को दिखाऊंगा, ये गन्ना से ये गन्ना 4 फीट, ये लाइन से वो लाइन 10 फीट। अब आप बोले हो ही नहीं सकता, अभी 3 महीने के गन्ने का पौधा दिखाऊंगा, तो बातचीत होने के बाद एक वीडियो दिखाऊंगा, अभी कल बनाया मैंने उसको। 3 महीने का गन्ना है, 3 महीने में कितना आंख हो गया होगा, ये इसको आंख बोलते हैं ना अपन, उसकी पूरी कितनी बढ़ गई होगी 3 महीने में। ये 1 कहलाई, ये 2 कहलाई, ये 3 कहलाया, ये 3 महीने में इतना बड़ा हो गया होगा।
क्यों जी? आज किस रुपये जोड़े हो? है? एक महीने तो निकलने में लगा कि अपनी में कोई आना हो। 3 महीने में ये आँख की संख्या गिन रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 कितना होगा? एक आध खेत दिखाओगे आप? नहीं होगा 3 महीने पहले वाला। नहीं होगा जी नहीं नहीं होगा जो 90 दिन, 90 दिन के पौधा में ये कितने आँख होंगे ये पूछ रहा हूँ। हमारे इधर बस 5 आने 5 आँख का कोई भी दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। 5 भी होगा नहीं होगा 90 दिन को कहा होता 3 आँख नहीं हमारे मैं वही प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूँ। सही कह रहा एक बात ये हुई, ये तो लंबाई आँख की संख्या की बात हो गई, अरे 90 नहीं 120 दिन में भी आँख नहीं आती ये हो गई। अब ये कितने ठो गन्ने बन गए होंगे 90 दिन में? कितने गन्ने बने? सिंगल ही बनते हैं हमारे 90 दिन में ये जो पौधा उगा एक ठो, आजू बाजू कितने गन्ने बन जाते? 10-12 जो ऐसे लगे नहीं नहीं, एक गन्ने से, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक से उगा ना, इसके बगल में जो कल्ले फूटते हैं इसी से, इसकी संख्या पूछ रहा हूँ। ऐसे फूटते बोते नहीं देखे सर हमने ऐसे बोझ नहीं सर हमने जो बताया ना आपके कि जो डबल इसमें अभी मेरे खेत में, जो भी अभी आपने एक खेत देखा है, दूसरे खेत का वीडियो है मेरे पास, दिखाऊंगा अभी उठने के बाद, क्योंकि अभी दिखाएंगे डिस्टर्ब होगा। तो इससे 30 गन्ने हैं, 30 में से कम 8 गन्ने में 6 आंख हैं। ये इतना मोटा हो चुका है 3 महीना में। 6 पेरी होंगे 6 आंख की, एक गन्ने में 6 पेरी, 5 पेरी, 4 पेरी हो चुके हैं 3 महीने में। और गन्ने की संख्या 30 से 40 है, एक आंख से 40 गन्ने, 40 सक्सेस अभी दिखाऊंगा ना आपको। और केजी क्या बताया आपने 3.5 किलो 40 हमने जोड़ लो 3 40 120 125 क्विंटल हो गया। मैं तो कम बता रहा हूँ कि 1 क्विंटल जो कर रहा हूँ उसको बता रहा हूँ। हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, इसलिए तो नहीं हो रहा। और हम उसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज डाल रहा हूँ, कुछ नहीं डाल रहा हूँ उसमें। खाद तो हमारे जमीन को बर्बाद करता है ना। ऐसा पूछे कौन सा खाद डाले मेरे को तो जो साला इतना प्रोग्रेस और एक से करना देख रहा है पूरी भाई पूछा आपसे मैं क्या बोला, कल मिलेंगे बैठेंगे तब बताऊंगा। ऐसे बता अब मैं ये बताता कल तो कितने दिन लगता फोन में, अभी आपसे साथ आपका दिमाग में जो प्रश्न आता है उसको उत्तर भी देते जा रहा हूँ, और मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहा हूँ कैसे हमको खाद डालना। भाई हम लोग कहाँ है ये सोचिए। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बड़ाई करना होता आप समझिएगा। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मेरी, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जब मैं जैसा किसान जो साला खेत में घुसना नहीं जानता, वो जब 40 गन्ने निकाल सकता है, तो आप लोग तो उसके साथ साला 40 साल से जुड़े हुए हैं। गलत बोलोगे? उसकी ऐसी तैसी 100 निकालोगे आप, मैं 40 निकाला हूं तो आप 100 निकालेंगे। और मैं 1 क्विंटल की बात कर रहा हूं, आप 2 क्विंटल निकालेंगे। अब जब 2 क्विंटल एक पौधे से निकालोगे, 1100 पौधा है तो आपका कितना पैदावार हो गया? 2200। अब क्यों निकला है? इसलिए निकला है कि मैंने एक पौधे को पूरा सूर्य के नीचे रखा, इसमें किसी भी पौधे का छाया नहीं आया, क्योंकि वो 10 फुट दूर है, उधर 4 फुट दूर है। अब ये पूरा का पूरा 5 रोटी खा रहा है, तो इसकी जो ताकत है, क्षमता नए कल्ले निकालने की, पूरा निकालते जा रहा है, और एक ही से निकल रहा है। फर्ज कीजिए कि आपका परिवार में 40 सदस्य है, सबका लालन पालन आप कर रहे हैं, और 4-4 वाले हम 10 जन हैं। ये 4 जनों कर रहे हैं, ये 4 जनों कर रहे हैं, वो 4 जनों कर रहे हैं। तो गांव में किस परिवार के दबदबा रहे? ये 10 का रहेगा कि आपका रहेगा? क्योंकि चाहे आपका एक बच्चा कमजोर रहे, मत कमाए साला, फिर भी वो वही ड्रेस पहनेगा जो बाकी लोग पहन रहे हैं, उसी गाड़ी में घूमेगा जो बाकी में घूम रहे हैं। मान लो आपके घर में मान लो स्कॉर्पियो है, तो जो बिना कमाने वाला लड़का भी स्कॉर्पियो से जाएगा। हमारा मान लो बच्चा एक बेकार निकल गया तो हम तो भूखे मरने लगे, इनका बच्चा अच्छा निकल गया तो स्कॉर्पियो में घूमने लगेंगे। आज हमारा बच्चा मांग देगा तो गाली खाएगा। लेकिन आपके घर में गाड़ी खड़ी है, जिसकी मर्जी उठाएगा ले जाएगा, आप कुछ नहीं बोलेंगे, भाई हमारा है वो, तो क्या हुआ। तो वही फंडा इसमें काम आता है कि हम जितना कम पौधा रखेंगे
और जितना बड़ा परिवार बनाएंगे उतना वो पूरा का पूरा परिवार का हर सदस्य मजबूत रहे। उनको भगाओ यार जरा, ए, उनको भगाओ बस। तो ये फंडा को हमने सीखा और उसमें काम किया तो हम सफल हुए। अब इस साल हम इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अभी मेरा 30-40 गन्ने हो चुके हैं 90 दिन में, और उसकी ऊंचाई क्या होगी 90 दिन में, मेरे सिर से ऊपर जा रहा है। 3 महीने में गन्ने के बगल में मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे सिर से ऊपर जाता है गन्ना। कब लगा दी, कब लगाए? आज से 3 महीने पहले, बारिश में लगा दी? नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, हाँ, सही। 7-8 सितंबर को लगाया। आप घूमते कब ऐसे कूदते हो? उन्हें तो कभी नहीं चाहिए ना ये पौधा लगा भाई, ये इससे जो मिलता है, इससे जो मिलता है उसी से मेरा परिवार चलता है ना। और जैसे ये सर, ये प्लेन में बोना चाहिए कि घाड़ निकालना चाहिए? घाड़ में ही बोना चाहिए, इसलिए घाड़ में बोना चाहिए कि ये ऊंचा होता है तो लुढ़कता है। तो हम घाड़ जब 1 से 1.5 फीट गहरा, घाड़ को जितना गहरा कर सको करना चाहिए, तो 1 से 1.5 फीट हम उसमें कवर कर देंगे, और बाद में जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो 1 आध फीट उसमें कवर हो जाएगा। 1.5-2 फीट का जब उसका सपोर्ट रहेगा तो वो लुढ़केगा नहीं। अभी अगले साल 1 साल बाद आप लोग को दिखाऊंगा कि बिना घाड़ का गन्ना कैसे लगाएगा। अभी बोलूंगा तो आपके हवा नहीं लगेगी। एक-एक स्टेप, एक-एक चीज बताते जा रहा हूँ मैं आपको कि भाई आपने 1500 कुंटल का पैदावार वाला गन्ना देखा, कम से कम आप उस स्टेज में आ जाओ। फिर 1 साल बाद आपको 2000 वाला दिखाऊंगा तो फिर आप 2000 की तरफ बढ़ोगे। उसके बाद दिखाऊंगा, अभी हमको नुकसान होता है बहुत। हम जो 2 फीट का गन्ना जो है ना, यानी हर गन्ने में 300 ग्राम का नुकसान होता है। ये साला असली जो मलाई रहती है हमारी, रस इसी गन्ने में रहती है, जो घाड़ में रहता है। दुगना रस रहता है, दुगना गुण रहता है, उसको हम छोड़ देते हैं। 100 कुंटल तो हम छोड़ देते हैं खेत में नीचे। हाँ, उसी उसी में असली रस रहता है। 2.5 कुंटल गुड़ आप, ज्यादा उसमें है, नीचे वाला, नीचे की वजह। सीधी बात, 20 कुंटल गुड़ आप अपने खेत में छोड़ देते हो, 15 से 20 कुंटल। लेकिन मजबूरी है हमारा छोड़ना है, क्योंकि यदि हम नहीं छोड़ेंगे हमारा गन्ना लुढ़क जाएगा। आप एक काम करो ना भैया, हम कह रहे हैं कि जिस खेत की आप वो कर रहे हो, तोड़ने वाले हो, उस खेत को बखर दो काट के तुरंत, और उसकी ठूठ को बिनवा लो और उसका गुड़ बना के देखो। आप पागल हो जाएंगे, साला मैं तो हर साल चूतिया बन रहा था। डबल गुड़ रहता है, डबल, और उसका वजन भी डबल रहता है। भाई इतना लंबा आपका ठूठ और इतना ही लंबा ये गन्ना, इससे ये इसका वजन दुगना रहेगा। ये 2 ठो रखोगे उतने बड़े बड़े, और ये 1 ठो रहेगा। भाई ठूठ तो आपका फिक्स साइज हो गया, उसी साइज से आप 2 ठो गन्ने वाले काट लो ऊपर के और रख दो तराजू में, तो भी ये ज्यादा वजनदार है। तो ये बताओ, घाड़ निकाले अपन, आपको हमारी जगह कभी हो जाती, उसके लिए क्या कल्टीवेटर मारे उसको? धार निकाल के आपको उसमें बतर लाना है, 4 दिन धूप दिखाना है खेत में। उसके बाद आपको उसकी जुताई करनी है फिर से, और फिर उसको सुखाना है जुताई करके, तभी तो वो तो ऐसे निकलेंगे ना जुताई करोगे। सूखेगा तो फटेगा। 3-4 दिन सुखा दे। खेत तैयार करने में मेरे हिसाब से, अगर आज बतर आया है जिस खेत को मेरे को गन्ना लगाना है, तो 17 दिन लगते हैं। यदि 17 दिन आप खेत तैयार करोगे तो ही आपका गन्ना 1500-1600 कुंटल निकलेगा। आपने पहले प्लाऊ चला दिया, यदि धान का खेत है तो आप प्लाऊ चलाते होंगे, फिर उसके बाद उस पर रोटावेटर चलाते होंगे, फिर कल्टीवेटर चलाते होंगे, फिर रोटावेटर चलाते होंगे, फिर घार निकालते हो। ठीक, प्लाऊ चलाते हो 2-3 दिन उसको सुखाते हो, फिर उसके बाद रोटावेटर चला के तुरंत कल्टीवेटर मार देते हो, फिर घार निकाल देते हो, फिर सुखाते हो।
खाद पहला खाद डलेगा हमारा 1.5 महीने बाद, जब 6 पत्ते हो जाते हैं। और नींदानाशक तो डालना ही नहीं, कसम खा लीजिए आप लोग, नींदानाशक हमको नहीं डालना है। निंदवाना निंदवाना क्या जरूरत है? कुल्फा चलता है आपके यहाँ? बैल बखर, साइकिल चलता है, मान लो बैल बकरी भी ट्रैक्टर चला देती थी उसको कल्टीवेटर ट्रैक्टर में क्या होता है कि पौधे खराब होने का डर है। बहुत ही खराब हो जाती है। सबसे अच्छा अपना छोटा वाला वो बैल बखर सबसे अच्छा। बेल बकर से अच्छा नहीं। बैल बखर में 2 पांस बना लो आप, जो बखर का जो वो डंडी रहता है 2 ठो, उसी डंडी को नजदीक कर दो, अभी दूर रहता है उसको नजदीक कर दो, जो कि पौधे के दोनों तरफ ऐसा चल जाए। तो जब वो चलेगा तो अपने आप घास मर जाएगा, फिर उग गया फिर चला दो, फिर उग गया फिर चला दो। आपका कीमत भी कम होगी और पैदावार बहुत ग्रोथ जबरदस्त स्पीड से बढ़ेगी। अभी जो स्पीड से ग्रोथ नहीं बढ़ रही, उसका कारण है कि हम निंदाई गुड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो जो वो डबल काम कर गया ना, बखर चलने से निंदाई भी हो गई, गुड़ाई भी हो गई। हो गया। ये और हमको बताया अभी एक किसान था हमारे आपकी होती तो 700 क्विंटल ले रहा है वो अपने ऐसे कुछ नहीं है 5 बार आज आज बताइए। वही बोल रहा हूँ, जब खेत की जुताई मतलब नहीं है, आपको जड़ के अगल बगल जुताई करना है। मेन तो अब भाई सांस कहाँ से लेगा आदमी? ये भोजन बनाएगा कहाँ से बनाएगा? ये जड़ जितना लंबा रहेगा वहीं से बनाएगा। सबसे बड़ी खरपतवार आपका जो जुताई कर रहा है वो सही। अभी क्या हो रहा है, आप और हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। हमने पेल के डाल दिया खाद, डालना नहीं बचपन में अब आप सोचो, अब वो भोसड़ी का कुछ खा पा रहा है क्या? वो तो दूध, माँ का दूध पी रहा है। अब कौन खा रहा है उसको? आपने रख दिया बिस्किट और काजू किशमिश ला के, हैं? अब वो छोटा जो बच्चा उसके लिए लाया, कौन खा रहा है? पूरे घर भर के उसके बहू के देवर खा रहा है, बहू के ननद खा रहा है, सब घुसे कमरे में, उन्होंने एक पैकेट काजू मार दिया, घुसे कमरे में एक पैकेट बिस्कुट मार दिया, सबने मुस्टंडे हो गए पूरा परिवार। जिसके लिए लाया तो खाया ही नहीं। अरे वो नींदा नाशक जो नींदा ने खा लिया, वो चारा वो घास खा जाते हैं ना, वही खा लिया खाद को। अभी क्या है, ये छोटे छोटे स्टेप हैं जिनके कारण हम पैदावार को ले सकते। हमें पहला बार खाद डालना है जब हम फाइनल मिट्टी चढ़ाते हैं तब। उसके पहले हमको बस चना मुर्रा टाइप थोड़ा थोड़ा देते रहना, 5 किलो 5 किलो 5 किलो। वो समझ लो 2 बार आपने 5-5 10-10 किलो यूरिया डाल दिया, बहुत है। तीसरा बार जितनी आप सोचे हो वो खाद डाल दो, वो खाद लेता है, तब तक वो बड़ा हो जाता है। अब ये कितने साल तक मतलब अपन एक बार बोनी करते करना तो कितने साल तक मतलब ले सकते हैं? 50 साल ले सकते हैं एक बार बोनी कर 50 साल, जितनी मर्जी 100 साल ले लो। एक ही बोने अब तो बखरना नहीं है। भैया जी ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले मेरे बड़े पिताजी खत्म हुए, उनकी उम्र थी 94 साल, ठीक है, उनकी उम्र थी 94 साल। जिस दिन खत्म हुए उस दिन सुबेरे वो निदाई कर रहे थे घर में, जैसे यहाँ रह रहे हैं, मान लो ये हमारा घर है, तो यहाँ पर बाड़ी में नींद रहे थे, नींदते हुए जाके फिर खाना खाया, खाना खा के लेटे तो उठ नहीं उठे हैं। अब बता रहा हूँ उसी में एक आदमी तभी बोले कि सबसे बड़े उम्र के थे, खत्म होने के बाद चर्चाएं चलती हैं। तीसरे की बात है, हाँ हम लोग वहां से लौटे थे खारी सिरा के तब, तो बोले नहीं सबसे बड़े वो नहीं है, वो देख रहे हैं ना बुढ़ा, वो घास का कट्टा ले जा रहा है, 101 साल को, उससे 7 साल बड़े थे। आज भी वो बुढ़ा 101 साल का है, सुबह और शाम दोनों टाइम खुद खट्टा काटता है घास और मुड़ में लाद के घर ले जाता है। 2 गट्ठा घास आज भी ला रहा है। 101 साल। वो तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसको कितने साल रखना चाहते हैं। भाई मेरे लड़के को टेंशन दे देगा, ऐसा कर दूंगा तो माता तू जाकर सुसाइड कर लेगा, और वही मनुष्य की उम्र तो 101 साल में वो गट्ठा ला रहा है। वो उसके ऊपर निर्भर करता है लालन पोषण। आप जितने अच्छे से गन्ने के साथ लालन पोषण करोगे उतने अच्छे से वो आपको पैदावार देता रहेगा। और पहले साल तो एक पौधा दिया है कि आपने 1 से 10 15 17 बनाया है, और सारे 17 के 17 डबल देंगे, तिबल देंगे। दूसरे साल पैदावार बढ़ेगा, तीसरे साल और बढ़ेगा। अब हमारा पैदावार क्यों नहीं बढ़ता, उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके परिवार में 4 पति पत्नी है, चारों को एक ही कमरा में सुला दो, वो सबके सब बीमार हो जाएंगे और मर जाएंगे। वही काम हम गन्ने के साथ कर रहे हैं। जब हम गन्ने को अलग अलग कमरा देंगे
तो पैदावार हमारा बढ़ेगा। आप खेत में देख के आओ, सब भीरे अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? भीरे में गिल के देख लेना था आपको, मैं वही बोला था रितेश को कि गिनवाओ उनको कितने करने हैं। और सारे गन्ने के साइज, सारे गन्ने की मोटाई, और ऐसा नहीं कि 2 एकड़ पूरा खेत खुला में बोला घूमो। भरेगा भी है हैं? पहली साल का दूसरी साल का पहले साल का, तो अब दूसरे साल इससे अच्छा आएगा। अभी जो गैप है, थोड़ा बहुत जगह बचा है भीरे से भीरा में, तो पूरा भर जाएगा। अभी 13 गन्ने का भीरा, अगले साल 20 गन्ने 25 गन्ने का भीरा रहे। अभी हमने एक गलती हो गई, ओवर कॉन्फिडेंस में थे। नहीं, इस साल गलती हो गई, ओवर कॉन्फिडेंस में थे। वो मेरा दामाद बोला नहीं भैया नहीं गिरेगा, और तीसरे दिन तूफान आया सितंबर वाला, अभी जो लास्ट में आया था, अब लुढ़का दिया। अगर मैं उसको बोला था कि इसको आशीष बांध देते हैं, ये लाइन के भीरा और ये लाइन के भीरा, भीरा बंधा हुआ है 14 गन्ना, ऐसे बांध देता, एक गन्ना नहीं गिरता, अभी और ज्यादा वजन आता और बढ़ता। दूसरा सबसे गलती करते हैं हम, अर्ली वैरायटी लगाते हैं। अधिकतम गन्ना देखता हूँ सब फूल आने लगा, फूल आया गन्ने की पैदावार घटी, हम वैरायटी को नहीं समझते। आपके इधर ज्यादा फूल में दिख रहा करना भाई उसका कारण क्या है मालूम है? हमारे इधर नहीं उतना, सब पागल है माधव, पूरे उसका- फूले गन्ना दिख रहा है उधर। उसका कारण क्या बता रहा हूँ कि फूले गन्ना में फैक्ट्री वालों को खाता है। हाँ सही कह रहा है। नहीं सही बात है, पक गया ना वो पूरा। पूरा पक गया, उनने दिया 10 महीने का गन्ना, और खरीदते हैं 14 महीने में, प्योर माल खरीदते हैं वो। किसान 350 400 ज्यादा नहीं पाता, कितना मेहनत कर ले। अब वो किसान को, उसी को समझना है ना क्या कहानी है। मैं इसीलिए मनुष्य के साथ जोड़ के उसको कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ कि तब समझ में आए उसको। अभी जितनी बातें मैंने बोली, आप अब चिंतन करो तो आपको समझ में आएगा, हाँ यार ये गलती हम वाकई में कर रहे हैं। अगर इन गलतियों को हम हटा देंगे तो हमारी पैदावार दुगनी ऐसी होगी। मान लो 300 ले रहे हो, 600 ले, 3 ही फंडे हैं। बीज हमको ये वाला हिस्सा लगाना है 5 आंख, जुताई हमको घार खींचने के बाद फिर से करना है, 2 हुआ। तीसरा, खाद बिल्कुल नहीं डालना है, हमको जमीन को सैनिटाइज करना है। हमारे गन्ने के उपज में सबसे बड़ा कारण है फंगस और व्हाइट ग्रब, जड़ को खाता है। तो ये 2 चीजों के लिए हमको जमीन का ट्रीटमेंट अति आवश्यक है। फंगिसाइड, इसका भी ट्रीटमेंट होता है। हाँ, मैं सिर्फ बायोलॉजिकल से करता हूँ। मेरे खेत में